हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 3D चैप्टर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स के बारे में। तो वहाँ पे कल मैंने एक कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बताया था आपको क्वेश्चन में कि कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसी का वेक्टर फॉर्म, बट वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपको कार्टेशियन फॉर्म के एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको एक बार फिर से रिविजन हो जाए। तो क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड find the foot of perpendicular of the point, या ऐसे लिखिए find the image of the point, ऐसे लिखिए find the image of the point 163, image of the point 163 in the line xy1 equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 by 3। फुल स्टॉप। सेकेंड इसी का क्वेश्चन है, ऑल्सो राइट द इक्वेशन of the line joining the given points of the line joining the given points and its image and find the length of perpendicular and find the length of perpendicular segment joining the given point and its image। ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। पहले ये गिवन लाइन है जिसकी इक्वेशन है xy1 y minus 1 by 2 z minus 2 by 3। ये गिवन लाइन है, ये एक पॉइंट है क्या 1 6 और 3, इससे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और इसकी इमेज क्या होगी, लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब यहाँ पे कहीं पर इमेज होगी। तो ये इमेज का पॉइंट हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये पॉइंट गिवन है, मैं इसकी नेम कर देता हूँ P, Q और R इज एन इमेज पॉइंट जो फाइंड करना है, और ये लाइन दिया है वो A और B दिया गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारे पास कि इस पॉइंट को हमें निकालना होता था, इस पॉइंट को Q को। तो Q को निकालने के लिए जो हमारे पास x को लैम्डा से इक्वेट करने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे हमारे पास Q के पॉइंट्स। तो मैंने इसको लैम्डा से इक्वेट कर रहा हूँ, xy1 y minus 1 by 2 z minus 2 by 3 इक्वल टू लैम्डा। तो x, y और z क्या आ जाएंगे हमारे पास, x इक्वल टू लैम्डा 1 plus 2 लैम्डा एंड 2 plus 3 लैम्डा। ओके, ये किसके पॉइंट आ गए, Q के। तो मैं यहीं पे मेंशन करता हूँ लैम्डा 1 plus 2 लैम्डा 1 plus 2 लैम्डा, अलग हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बाहर लिखता हूँ, लैम्डा 1 plus 2 लैम्डा एंड 2 plus 3 लैम्डा। ये किसके पॉइंट आ गए, Q के पॉइंट आ गए। अब इतना आने के बाद में हमें Q पे आ गया, देन हम PQ के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो dr of PQ करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 कॉमा 1 plus 2 लैम्डा माइनस 6 मतलब 2 लैम्डा माइनस 5 कॉमा 2 plus 3 लैम्डा माइनस 3 तो 3 लैम्डा माइनस 1। ये क्या आ गया, dr of PQ आ गया। dr of PQ आने के बाद में आपको पता है क्या,
परपेंडिकुलर टू AB, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन लगाएंगे, A1 क्या है हमारे पास 1 इंटू दिस, तब 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू क्या रहेगा 0। ओके, देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे लैम्डा माइनस 1, ऊपर का जो हेडिंग लिखी हुई है उसको रफ कर लो या क्वेश्चन को रफ कर दो, क्वेश्चन को हम कर चुके होंगे। ओके, देन देखिए यहाँ पे लैम्डा को इक्वेट करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा 4 लैम्डा और 9 लैम्डा कितना हो गया 14 लैम्डा, 14 लैम्डा माइनस 1 और ये जाएगा माइनस 10, 1 माइनस 10 माइनस 11 और माइनस 3, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। लैम्डा अगर 1 आ गया तो हमारे पास ये आ गया PQ। तो Q के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, Q आ जाएंगे हमारे पास 1 3 एंड 5। Q के पॉइंट आ गए तो Q आ गया हमारे पास 1 3 और 5। ओके, तो ये इसलिए जो हमारे पास है इसको बोलते हैं क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो Q है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइन किस पे है, परपेंडिकुलर है हमारे पास। अच्छा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, तो जो Q होगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो इसके मैंने R के पॉइंट्स को कंसीडर किया कि अल्फा बीटा गामा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा Q क्या है हमारे पास 1 3 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बीटा प्लस 6 डिवाइड बाई 2 गामा प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ओके, अब मैं इधर का क्वेश्चन थोड़ा सा करता हूँ। देख अब ये जो है x वो इसके इक्वल होगा तो अल्फा की वैल्यू रहेगी अल्फा प्लस 1, इधर रफ करता जा रहा हूँ, अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे रफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। तो यहाँ से अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 1। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आती है, अल्फा तो आ गया हमारे पास 1। अब बात करते हैं बीटा की वैल्यू, बीटा प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। तो बीटा प्लस 6 इक्वल टू 6, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये पॉइंट आ गया 0। ओके, फिर रफ करते हैं गामा के लिए, इसको मैं रफ करता जा रहा हूँ, ये रफ वर्क में कर रहा हूँ। तो गामा के लिए बात करता हूँ, गामा प्लस 3 बाई 2, गामा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। तो गामा प्लस 3 इक्वल टू 10, गामा इक्वल टू क्या आ गया 7। तो ये आ गया हमारे पास 7। तो जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है हमारे पास, इमेज ऑफ द पॉइंट। क्या है, इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, तो पहला क्वेश्चन था इमेज ऑफ पॉइंट करना था, इमेज ऑफ अ गिवन पॉइंट, इमेज ऑफ गिवन पॉइंट। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर का क्वेश्चन क्या कि फाइंड, इसके आगे क्वेश्चन था हमारे पास कि ऑल्सो राइट द इक्वेशन द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। मतलब कहने का है कि इस PR की क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी है। ओके, इतना नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैं रख करता हूँ। आपको ये पता है क्या कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जैसे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ PR क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ओके, तो यहाँ आ जाएगी x माइनस x1 क्या देगा हमारे पास 1 अपॉन में ये क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 6 डिवाइड बाई 0 माइनस
6 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड में 7 माइनस 3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी हमारे पास, x माइनस 1/0 इक्वल टू y माइनस 6/-6 इक्वल टू z माइनस 3/4। अब आप एक काम कर सकते हो क्या, यहाँ से 2 को डिवाइड कर देते हैं सब में, x माइनस 1/0 y माइनस 6/-3 z माइनस 3/2। ये आ गई इक्वेशन ऑफ PR। ओके, या ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। ओके, तो ये अब इक्वेशन आ गई। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसी में था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। मतलब क्या करना है, PR की लेंथ निकालनी है। तो PR की लेंथ के लिए बात करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन रख कर रहा हूँ मैं। लेंथ ऑफ PR क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ PR। तो PR इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, ये पॉइंट गिवन है, अल्फा बीटा गामा क्या है 107। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 36 प्लस 16। कैसे 16, 4 का स्क्वायर क्या जाएगा 16। तो अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो PR की लेंथ आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 50। 50 का मतलब हो गया क्या, इक्वल टू 5 टाइम्स रूट 2। ओके, ये आ गया हमारे पास PR। नोट कर लीजिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारे पास जो गिवन पॉइंट है और जो इमेज ऑफ अ पॉइंट है उसका मिड पॉइंट होता है। उसके बाद में इक्वेशन निकालना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास लेंथ निकालने के लिए। तो लेंथ फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। उससे आपकी लेंथ आ जाती है। ओके, ये तो बात हो गई हमारे पास, तो कार्टेशियन फॉर्म से बात कर रहे थे। ओके, इतना नोट कर लीजिए। फिर आज बात करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म के लिए बात करेंगे। पहले से आप नोट कर लीजिए। रफ करते हैं। सेम फॉर्मेट है वहाँ पर भी, जैसा कि आपको बताया है कि जो हमारे पास वेक्टर हो या कार्टेशियन, हमें क्या करना होता है, सेम फॉर्मेट का करना होता है कि वो वेक्टर में डायरेक्टली करना होता है और कार्टेशियन में आपको वैल्यू पॉइंट निकाले करना होता है। फिर भी देखते हैं यहाँ पे ये लाइन होती है हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म में दी होगी, ये पॉइंट है हमारे पास जो कि हमारे पास दिया होगा अल्फा वेक्टर और ये लाइन देगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ओके, फिर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब मानते हैं P है तो ये Q। तो Q का पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ओके, एक Q एक वेरिएबल है। आफ्टर दैट PQ जब हमारे पास निकालेंगे, PQ निकालेंगे, PQ वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस में अल्फा वेक्टर। ओके, तो हमारे पास PQ आ जाएगा। PQ क्या हो गया, ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर की हमारे पास क्या जाएगा, डॉट करेंगे किसके साथ में, डायरेक्शन क्या है इसकी b के साथ में। क्यों, क्योंकि ये PQ के क्या हमारे पास आया है, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, b वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला ये तो हमें PQ आ गया। अब PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, तो मैं लिखता हूँ PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। देन आपका क्या जाएगा हमारे पास a वेक्टर प्लस
लैम्डा बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट में क्या करेंगे बी वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना होगा तो हम क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियोज का यूज़ करते हैं। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, नॉर्मल क्या है बी वेक्टर है, और इसका क्या है हमारे पास यहाँ पे a प्लस लैम्डा बी माइनस अल्फा वेक्टर है। यहाँ से आप डायरेक्टली मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a डॉट बी प्लस सॉरी ये क्या है हमारे पास अल्फा a माइनस अल्फा एक कांस्टेंट है, तो a वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सॉरी प्लस में लैम्डा टाइम्स b डॉट b इक्वल टू 0। इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, जो इक्वेशन होती है यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है तो इसको शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा लैम्डा इंटू बी डॉट बी, मतलब बी डॉट बी को कह सकते हो मॉड ऑफ बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ओके, अब हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा इक्वल टू रहेगा अल्फा वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्या अल्फा सॉरी लैम्डा की वैल्यू। अब जो ये लैम्डा आया है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर जो पी का क्या आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आने के बाद में उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ आप फंक्शन से निकाल सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए। अभी इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। पहले ये तो आपको थ्योरी होती है उसको समझाना जरूरी होता है क्योंकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए करना कैसे होता है। मैं एक फिर से समझा देता हूँ कि आपको एक लाइन दी होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जो इसका पॉइंट हो जाएगा वही हमारे पास ये वेरिएबल पॉइंट है, तो हम इसको मान लेते हैं क्यू का पॉइंट है। क्यू का पॉइंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। फिर यहाँ पे जो गिवन पॉइंट होता है हमारे पास वो हो जाएगा अल्फा वेक्टर जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्या करेंगे हम पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे दिस वेक्टर या माइनस दिस वेक्टर, पी क्यू वेक्टर हमने निकालना है। पी क्यू वेक्टर क्या है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस में अल्फा वेक्टर। इतना होने के बाद में आपको ये पता है कि पी क्यू क्या है ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी की डायरेक्शन क्या कर रही है बी, ए बी की डायरेक्शन क्या हो रही है बी। क्यों, क्योंकि ये ए क्या हमारे पास गिवन पॉइंट होता है और डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं इसका नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है। तो हमें एंगल निकालना था, एंगल के लिए क्या करते हैं आर वेक्टर सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी क्या होता है 0 होता है। दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इक्वल टू 0, यानी ए माइनस अल्फा कैसा था हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट नहीं था, मल्टीपल नहीं, तो इसलिए मैंने इसको एक साथ कर दिया है ए माइनस अल्फा डॉट बी वेक्टर इक्वल प्लस में लैम्डा टाइम्स बी डॉट बी। और बी डॉट बी अगर कोई वेक्टर होता है तो हमने वेक्टर फॉर्मेशन पढ़ाया था कि अगर बी डॉट बी है मतलब क्या होता है वो मॉड ऑफ बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर। और इस पोजीशन को मैंने शिफ्ट किया है तो जो माइनस वाला होता है वो प्लस बन जाता है और प्लस वाला जो होता है वो माइनस बन जाता है। तो इसको शिफ्ट करने के बाद में अल्फा माइनस ए वेक्टर अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में क्या आएगा लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ बी स्क्वायर। फिर हमें लैम्डा फाइंड करना था तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया इस पोजीशन में। तो यहाँ से क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई और लैम्डा की वैल्यू निकल के आने के बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्यू का पॉइंट आ जाएगा। क्यू का पॉइंट आने के बाद में पी क्यू की लैम्डा आप निकाल सकते हो। ओके, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। Find the foot of perpendicular. Find the foot of perpendicular drawn from the point 2i minus j plus 5k 2i minus j plus 5k to the line
to the line r vector equals to 11i minus 2j, 11i minus 2j plus 8k, सॉरी माइनस 8k यहाँ पर, प्लस लैम्डा टाइम्स 10i minus 4 minus 11, 10i minus 4j minus 11. Also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. Okay, ये क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया गया है, डायग्राम को ये बनाना समझिएगा। ये पॉइंट आपको गिवन है, इसकी इमेज फोटोग्राफ फाइंड करना है प्लस 5k, और r वेक्टर आपको दिया हुआ है 11i minus 2j minus 8k प्लस लैम्डा टाइम्स 10i minus 4j minus 11k। ओके, इतना होने के बाद समझिएगा, अगर ये पॉइंट दिया गया तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम ही पॉइंट हो जाएगा। क्या 11i minus 2j minus 8k प्लस लैम्डा टाइम्स 10i minus 4j minus 11। ये किसका पॉइंट है, इसका। क्यों? क्योंकि क्या है, ये वेरिएबल पॉइंट होता है r वेक्टर इक्वल टू दिस एक्स आई वाई जे जेड के। तो मैंने आपको बताया था एक्स और वाई जो होता है, एक्स वाई जेड जो आता है वो गिवन लाइन से ही आता है। फिर क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू वेक्टर करेंगे। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, दिस माइनस दिस। तो यहाँ से समझिए, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चाहो तो सॉल्व कर लेते हैं लोग थोड़ा सा। 11 प्लस में 10 लैम्डा आई कैप प्लस प्लस माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा जे के प्लस माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा के, राइट। अच्छा, इतना करने के बाद में पी क्यू निकालना है, तो क्यू माइनस पी करना है। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 11 प्लस 10 लैम्डा माइनस 2, मतलब क्या आएगा 11 माइनस 2 9 प्लस 10 लैम्डा आई के प्लस माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस माइनस 1, मतलब क्या आएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 दैट इज माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे है प्लस माइनस 8 माइनस 11 और माइनस 5, तो माइनस 13 प्लस माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा, राइट। पी क्यू वेक्टर आ गया। अब आपको पता है कि पी क्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर। पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, ए बी क्या है, बी के डायरेक्शन क्या है 10 माइनस 4 11। तो हमें क्या करना है, आपको लिखना है 10 या फिर ऐसे लिखेंगे पी क्यू 9 प्लस 10 लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा के कैप डॉट क्या हो जाएगा 10i माइनस 4j माइनस 11k इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखिए आई का मल्टीपल हो जाएगा, तो 10 टाइम्स 9 प्लस 10 लैम्डा, जे का मल्टीपल हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा इंटू में माइनस 4 प्लस माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा इंटू में माइनस 11 इक्वल टू 0। अब मल्टीपल करते हैं 90 प्लस 100, तो यहाँ पे देखिएगा 100,
यहाँ पे क्या आएगा 16, 100 + 16 116, 116 और 100 121, 116 121 ऐड करेंगे तो 137 237 लैम्डा प्लस 90, ये ध्यान से देखिएगा 90 + 4, 90 + 4 94, फिर यहाँ पर 11 × 133 मतलब 30 × 1 तो 143, इनको ऐड करेंगे 7 9 4 13 237 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। लैम्डा की वैल्यू -1 आने के बाद हमें क्या निकालना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वही लैम्डा यहाँ पे आके आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस पोजीशन में। ओके, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। मतलब क्या निकल के आएगा देखिएगा 11 और -10 तो आई कैप यहाँ पे रखेंगे, एक -2 + 4 हो जाएगा तो +2j, और यहाँ पे -8 + 11 हो जाएगा +3k। ओके, तो ये जो हमारे पास नजर आ रहा है ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर या पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो I + 2j + 3k क्या है हमारे पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इतना होने के बाद आपको क्या निकालना था, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब क्या करना था, PQ की लेंथ निकालनी थी। पहले आप अपना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग PQ की लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने से पहले आप लोग फिर से आपको समझाता हूँ कि करना कैसे होता है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर एक बार को एक्सप्लेन करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लेंथ निकालेंगे आपकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे। ओके, इसे रफ करते हैं, क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट टू द गिवन लाइन दिस। ओके, तो हमारे पास क्या दिया था, जो जिस पॉइंट की लेंथ निकालने, जिस पॉइंट की दिया हुआ था वो पॉइंट था 2i - j + 5k, और जो लाइन दी थी उसके डायरेक्शन दिया था I = 11i - 2j - 8k + लैम्डा × 10i - 4j - 11। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई एक लाइन दे रखी है, उसके जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, ओके, पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, वो उसी के वेरिएबल पॉइंट होते हैं। तो मैंने यहाँ से जो r वेक्टर आया था, मतलब 11i - 2j - 8k + लैम्डा × 10i - 4j - 11k, वो किसके पॉइंट कंसिडर किए, वो q के पॉइंट कंसिडर कर लिए। q के पॉइंट आने के बाद में मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने का मतलब है मैंने i कैप के जो कोफिशिएंट था उसको एक साथ किया है, j वाले कोफिशिएंट को एक साथ किया है, और k वाले कोफिशिएंट को एक साथ किया है। तो i वाले कोफिशिएंट क्या है, 11 प्लस में 10 लैम्डा इंटू i कैप -2 - 4 लैम्डा j कैप -8 - 11 लैम्डा k। इतना होने के बाद में हमें क्या कर देगा क्या कि यहाँ पे PQ जो है वो परपेंडिकुलर तो किसके है, AB के। तो AB की डायरेक्शन क्या थी हमारे पास, B। इस AB की डायरेक्शन क्या थी, 10i - 4j - 11k। डायरेक्शन को हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होता है वही आपको क्या करता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो हमने लिया PQ ऑफ परपेंडिकुलर AB, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ दैट इज दिस, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB दैट इज दिस। इनके साथ आपको कर दिया दिस डॉट दिस इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 इसलिए छोटा लिखा क्योंकि यहाँ से स्पेस कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा लिख दिया है। फिर जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है कि i का i के साथ मल्टीपल होता है, j का j के साथ, और k का k के साथ। कोएफिशिएंट 10 का मल्टीपल इसलिए 10 into this -4 into this एंड -11 into this। सॉल्व किया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी -1। -1 आने के बाद यही जो लैम्डा है वो क्यू पे रख दोगे, तो यही जो पॉइंट आपको बताया था कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था। मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है 11 + 10 into -1 मतलब 11 - 10 दैट इज i, ये लिखा हुआ है। -2 - 4 into -1 +4 हो जाएगा, -2 + 4 + 2 एंड यहाँ -8 + 11 = 3। तो जो ये हमारे पास आया है क्यू पॉइंट, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा i + 2j + 3k।
ये हो गया हमारे पास फोर्थ ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, इतना करने के बाद हमें क्या निकालना था, पी क्यू की लेंथ, मॉड ऑफ पी क्यू। मॉड ऑफ पी क्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस में दिस मतलब -1, मतलब पी क्यू पहले वेक्टर निकालते हैं हम लोग। -1 मतलब पी क्यू निकालना है तो क्यू माइनस पी करेंगे, तो आई 2i माइनस जे, -1 -2 -3j +5 -3 +2। तो मॉड ऑफ पी क्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 1 + 9 + 4। ओके, तो इसको रफ कर देता हूँ ऐसा कि आप नोट कर चुके हैं। तो मॉड ऑफ पी क्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 14 यूनिट। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लीजिए। ओके, रफ करते हैं इसको भी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके आगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहली बार क्या करना है हमें, सबसे पहली बार आप इसे नोट कर लीजिए। 1 मिनट में मैं आता हूँ। सॉलिड डिस्टेंस में क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास दो लाइंस होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो हमारे पास 3D में आपको डायरेक्शन की आपको भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्शन नहीं हम निकालेंगे। फिर ध्यान से देखिए, एक ये लाइन है और एक ऐसी लाइन है, इनके बीच की सॉलिड डिस्टेंस बताएंगे। सॉलिड डिस्टेंस कहाँ से मिलेगी हमारे पास, ये जो लेंथ होगी हमारे पास, मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर होगी वो हमारे क्या कहेंगे, सॉलिड डिस्टेंस होगी। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इस पॉइंट से, तो ये क्या होगी, हमें लेंथ मिलेगी बट शॉर्टेस्ट नहीं होगी। शॉर्टेस्ट कैसे मिलेगी, जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो लाइंस दी होंगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1। सेकेंड है आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। ये दो लाइंस हैं हमारे पास। ओके, इन दो लाइंस को हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला नोट करना होता है, SB इक्वल टू a2 माइनस a1। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार मुझे नोट कर लीजिए। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। कब, जब ये दो लाइंस स्क्यू लाइंस होती है। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, स्क्यू लाइंस होता है हमारे पास, ये वो लाइंस होती हैं जो ना तो इंटरसेक्ट करती हैं ना ही पैरेलल होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, तो ये दो लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही है और पैरेलल भी नहीं है। ओके, अगर यही लाइन ऐसे हो जाती है तो ये पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ पे पैरेलल नहीं है। अब क्या बोला है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है हमारे पास, जो वो लाइन विच है नॉट नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ओके, वो लाइंस क्या होती है हमारे पास, स्क्यू लाइंस। अब ध्यान दीजिएगा, आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। तो पहला हमारे पास होता है कि स्क्यू लाइंस वो होती है हमारे पास
जो कि पैरेलल होती हैं और जो कि ना इधर पैरेलल होती हैं ना ही वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो ये उसके लिए फॉर्मूला है स्क्यू लाइन्स के लिए। ओके, तो पहले लिखिए शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, हेडिंग डालिए। उसके बाद लिखिए हेडिंग डालिए स्क्यू लाइन्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्क्यू लाइन्स। लिखिए टू स्ट्रेट लाइन्स in space which are neither parallel nor intersecting are called skew lines. ओके, फिर हेडिंग डालिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लिखिए the shortest distance between two lines L1 and L2, ऐसे लिखिएगा L1 या फिर कैपिटल L1 and L2, line 1 and line 2 between two lines is the distance PQ, between the points P and Q, where the line of shortest distance intersects the 2 points, between the 2 points। ये क्या है, एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है। एक पॉइंट यहाँ पर है P, यहाँ पर है हमारे पास Q, ये जो लेंथ है हमारे पास PQ, तो इसी लेंथ को हमें फाइंड करना है। ओके, हमारे पास ये L1 है और ये क्या है L2। ओके, इतना नोट कर लिया। नोट करने के बाद लिखिए लेट line 1 such that are equal to A1 plus lambda B1 and line 2 L2 such that are equal to A2 plus mu B2, then next लाइन से लिखिए shortest distance SD equal to A2 dot minus A1 dot B1, जो लिखा है फॉर्मूला ये है A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon mod of B1 cross B2। मतलब कहने का है ये पॉइंट है हमारे पास A1, ये पॉइंट है A2, इनकी डिस्टेंस A2 minus A1 और डायरेक्शन कहाँ पे नोट करेगी हमारे पास, इनके जो क्रॉस होगा, इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या करेगी, डायरेक्शन को डिनोट करेगी। डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमने क्या किया B1, मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, या डायरेक्शन बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो है B1 और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो है B2। तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने यूनिट वेक्टर ले लिया जो कि हमारे पास मेंशन करेगा डायरेक्शन। इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस इक्वल टू A2 minus A1 dot B1 cross B2 अपॉन mod of B1 cross B2। ओके, लिख लीजिए। फिर इसी का नोट लिखिएगा, नोट नंबर फर्स्ट, नोट लिखिए इफ लाइन L1 R1 एंड R2, इफ लाइन ऐसे लिखिए इफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट्स, अगर इंटरसेक्ट हो गया तो आपको पता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे SD 0 मतलब क्या होगा, A2 minus A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में mod of B1 क्रॉस B2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी। कंडीशन क्या निकल के आएगी हमारे पास, A2 minus A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर है इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, नोट कर लीजिए। ये तो बात होगी हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब बात करेंगे हम लोग कार्टेशियन। तो इसे रफ करवाना
कार्टेशियन फॉर्म के लिए कंडीशन क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म में L1 जो है होती है x माइनस में x1 अपॉन में a1, y माइनस में y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में क्या रहेगा c1। फिर L2 क्या आ जाएगा हमारे पास? L2 रहेगा x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस में y2 अपॉन में b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन में c2। ओके, ये दो लाइन्स है। अब हम फिर से वही बात करते हैं क्या, ये दो लाइन से एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, तो P एंड Q, इसकी डिस्टेंस क्या आएगी? पहले तो P के पॉइंट्स लेंगे x1 y1 z1 और इसके पॉइंट है x2 y2 और z2। तो यहाँ से PQ की लेंथ कितनी आएगी? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2। और आपको पता है कि अगर हमारे पास ये लाइन और इसके डायरेक्शन जो होंगे इसके परपेंडिकुलर होंगे और इसके डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो dr लिख रहा हूँ मैं a1 b1 एंड c1, a1 b1 और c1। ओके, इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास dr है a2 b2 एंड c2, a2 b2 और c2। तो जो dr है वो इसके dr के साथ कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारे पास जो शॉर्टर डिस्टेंस होगी SD इक्वल टू रहेगा हमारे पास SD इक्वल टू न्यूमरेटर पोर्शन लीजिएगा, ये मॉड है, ये है डिटरमिनेंट का साइन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये डिटरमिनेंट का साइन क्लोज हुआ है और ये मॉड है अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ हो जाएगा हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 परफेक्ट स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 परफेक्ट स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये आगे हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसके लिए जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो जब मैं क्वेश्चन में दिया जाएगा। आप चाहो तो इसी को वेक्टर फॉर्म में कर लेना, क्या आ जाएगा हमारे पास xi yj z x1i yj y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स a1i प्लस b1j प्लस c1k। फिर R2 हो जाएगा हमारे पास, R इक्वल हो जाएगा x2y प्लस y2j प्लस z2k प्लस म्यू टाइम्स a2y प्लस b2j प्लस c2। उसके बाद में वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर वेक्टर नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद है, तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। फिर अगर यही बात यही दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास? ये 0 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल 0, तो मतलब कहने का है कि कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग हो जाएगी हमारे पास। दिस ये जो न्यूमरेटर नजर आ रहा है, ये न्यूमरेटर वैल्यू क्या देगी? 0 हो जाएगी। ओके, इतना नोट कीजिए पहले आप, फिर मैं इसके आगे जो पॉइंट है नोट है वो लिखा देता हूँ। लिखिए, इफ लाइन L1 and L2 are intersecting, then mod of determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ओके, ऐसे बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगे, दोनों लाइंस L1 एंड L2 और इंटरसेक्टिंग होगी, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर पोर्शन होता है द मॉड ऑफ डिटरमिनेंट x2 minus 1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 plus c1 a2 plus c2 जो है उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बात की थी मैंने इसकी लाइन्स के लिए, तो इसकी लाइन से कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पैरेलल हो जाएगी लाइन, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नीचे, आप उसे लिखिएगा। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज में एस डी लिख रहा हूँ, एस मतलब शॉर्टेज, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन।
क्या है आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म बता दूँ मैं आपको 4i माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस 3k i प्लस 2j माइनस 3k। सेकेंड है आर वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 2k i माइनस जे प्लस 2k प्लस न्यू टाइम्स 2i प्लस 4j माइनस 5k 2i प्लस 4j माइनस 5k। ये हो गया हमारे पास दो टाइम्स। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4i माइनस j है और b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास i प्लस 2j माइनस 3k। सेकेंड लाइन जो दिया है वो है a2 क्या हो जाएगा हमारे पास सॉरी r इक्वल्स टू दिस। a2 की वैल्यू है i माइनस j प्लस 2k और b2 की वैल्यू क्या है 2i प्लस 4j माइनस 5k। ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। इतनी बात करने के बाद में हमें एस टी निकालना है तो हमें एस टी का फॉर्मूला पता है क्या होता है a2 माइनस a1 डॉट में b1 क्रॉस b2 ओके अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये सारे वेक्टर्स हैं तो वेक्टर लगाना मत भूलिएगा। ओके तो यहाँ से इतना लोग करने के बाद में मैं ऊपर वाला क्वेश्चन जो देता हूँ उसको रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पहले यहाँ से a2 a1 a2 क्या हो जाएगा 4i माइनस j a2 हो जाएगा हमारे पास i माइनस j प्लस 2k b1 आपको दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 3k और b2 वेक्टर दिया गया हमारे पास 2i प्लस 4j माइनस 5k। ओके तो यहाँ से हम सबसे पहले करना क्या होगा b1 क्रॉस b2 फाइंड करना होगा। तो हमें b1 क्रॉस b2 फाइंड करने के लिए इसको लिखा i j और k 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3। सेकेंड है 2 4 माइनस 5 2 4 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे i माइनस 10 और प्लस 12 तो माइनस 10 प्लस 12 माइनस j माइनस 5 और प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 प्लस k 4 माइनस 4 देन हमारे पास हो गया 2i माइनस प्लस माइनस j मतलब 2i माइनस j। ये आ जाएगा हमारे पास b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए साथ में b1 क्रॉस b2 का मॉड चाहिए। तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एस डी इक्वल हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1 दिस माइनस दिस 1 और यहाँ पर इसका सर मॉड होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मॉड होता है तो 1 और माइनस में 4 तो माइनस में 3i माइनस j प्लस में j हो जाएगा तो 0 j हो जाएगा और यहाँ पे 2 खत्म है तो यहाँ पे प्लस में 2k हो जाएगा। इसके साथ डॉट करेंगे किसको इसका 2i माइनस j 2i माइनस j b1 पर अपॉन में रूट ऑफ 5। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देना है देन आपको एस टी मिल जाएगा सॉर्टेड डिस्टेंस क्या करेगा माइनस 3 इंटू में 2 तो माइनस 6 0 इंटू 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे k है नहीं तो भी 0 तो माइनस 0 प्लस 0 अब और पे रूट 5। तो आपको जो एस टी है एस टी मतलब सॉर्टेड डिस्टेंस है वो निकल के आ गया क्या 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमने वही नोट किया है केवल और कुछ भी करने कुछ नहीं किया। फॉर्मूले को लिखा वहाँ से वैल्यू निकालने मैंने क्वेश्चन से उसकी वैल्यू से b1 क्रॉस b2 निकाला है उसका मॉड निकाला है फिर a2 माइनस a1 निकाला है और यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूट करते ही आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके नोट कर लीजिए। ये तो बात हो गई हमारे पास जब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होता है। यही चीज़ हमें अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी तब कैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं कार्टेशियन फॉर्म के फॉर्म में क्वेश्चन लेता हूँ और उसे सॉल्व करते हैं। ओके पहले नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं। तो देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। Between the lines x minus 1 by 2, x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4, and x minus 2 by 3, x minus 2 by 3, y minus 4 by 4, z minus 5 by 5. ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x1 y1 z1 निकल के आ जाएगा क्या, 1 2 एंड 3, x2 y2 और z2 आ गया एंड हो गया हमारे पास 2 4 और 5, 2 4 और 5। ओके, इतना होने के बाद में हमें a1 b1 और c1 भी समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 2 3 4, 2 3 एंड 4 एंड a2 b2 c2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 एंड 5। फिर हमें एस टी का फॉर्मूला पता है। एस टी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, मतलब 2 माइनस 1, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3 x2, 2 a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2, मतलब यहाँ पे b1 c2 15 माइनस में 16 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो एस डी इक्वल हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 5, ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 एंड 1 स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 एस डी इक्वल टू, न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो मॉड में 1 इंटू 15 माइनस 16 माइनस 2 10 माइनस 12 प्लस 3 प्लस 2 8 माइनस 9 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो एस डी इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 और यहाँ से प्लस में 4 और यहाँ पे माइनस में 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड एस डी आ गया हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 6। ओके, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आंसर आ गया। जब कैसे, जब हमारे पास कार्टेशियन फ्लूइड में इक्वेशन दी होती है तब कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है और ये आपका क्वेश्चन है। ओके, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसी डब्ल्यू का की बात करें इसकी लेंस के लिए। अब बात करेंगे जब हमारे पास कार्ड उसमें पैरेलल लेंस होती है तब कर लेंगे। ओके, तो इसकी लेंस के लिए बात कीजिए। ओके, मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, उसे आप सॉल्व कीजिए। दोनों फॉर्मेट है, वेक्टर भी है और कार्टेशियन भी है, तो उन्हें सॉल्व करके आप मुझे आंसर सेट दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वेक्टर फॉर्म है, सेम फॉर्मूला है, मैं लिखा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड द लेंथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आर वेक्टर इक्वल्स टू
वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। आर वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस आई माइनस जे प्लस लैम्डा इज 2i माइनस के एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस के यहाँ पर 2i प्लस के। सेकेंड है 2i माइनस जे 2i माइनस जे प्लस म्यू टाइम्स i माइनस जे माइनस के i माइनस जे माइनस के। ओके, ये आपके क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में, इसे आपको सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे वेक्टर फॉर्म में। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए जो होगा कार्टेशियन फॉर्म में, उसे लिखिएगा कार्टेशियन x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 y प्लस 1/3 कॉमा इक्वल टू z एंड सेकेंड है x प्लस 1/5 y माइनस 2/1 z इक्वल टू दिया हुआ है 2। z इक्वल टू 2 का मतलब है कि z माइनस 2 इक्वल टू 0, z माइनस 2/0 इस फॉर्मेट में इक्वेशन होगी। ओके, कभी भी ऐसा लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है z माइनस 2/0 और इसमें ऐसे इक्वेट करना है। तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। अगर भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। ओके, अब बात करेंगे पैरेलल लाइन के लिए। तो आप क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे शायद। मैं बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऐसे दिया 2 पैरेलल लाइंस या पैरेलल दिए। ओके, बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो मान लेते हैं हमारे पास आर वेक्टर क्वेश्चन दिया हुआ है a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर, r2 जाएगा r वेक्टर जाएगा a2 प्लस लैम्डा b वेक्टर। क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए क्या होंगे हमारे पास, जो नॉर्मल्स है वो हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। अच्छा, इनके लिए देखिए कैसे करेंगे। ये दो पैरेलल लाइन्स है हमारे पास, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस लाइन के पैरेलल होने के साथ में क्या होगा हमारे पास, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी या ऊपर होगी। तो हमारे पास उसको हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइन्स हैं, एक यहाँ पर पॉइंट और एक यहाँ पर पॉइंट। इनकी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, a2 माइनस a1 वेक्टर। ओके, उसके साथ में अगर हमारे b जो b वेक्टर है, डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास इसके डायरेक्शन आएगी, इसके जो नॉर्मल आएंगे वो क्या होंगे हमारे पास, इसके जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कैसे होंगे हमारे पास, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि a और a2 माइनस a1 डॉट, क्योंकि ये दो वेक्टर कैसे होंगे पैरेलल, तो इनकी जो a2 माइनस a1 जो वेक्टर आएगा और उसको क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या होगा हमारे पास, शॉर्टेड डिस्टेंस की फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे a2 माइनस a1 क्रॉस में b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b। ओके, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है, सेम फॉर्मूला है। जहाँ पे b था, b1 क्रॉस b था, वहाँ पे b1 क्रॉस b2 था, वहाँ पे क्या करना था, अभी यहाँ पहले क्या था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे b1 क्रॉस b2 तो b बन जाएगा हमारे पास, तो इसका क्रॉस होगा नहीं, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b। ये एक फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन करेंगे, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। और एक बात, अगर आपको ऐसे नजर आता है कि अगर हमें ये वेक्टर फॉर्म में दिया था, सेम इसी तरह कार्टेशियन करोगे तो कार्टेशियन में भी हमें सेम करना होगा। ओके, तो कुछ अलग नहीं करना होता है। कार्टेशियन में एक्चुअल में क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b हो जाएगा। आपको उसका मॉड लेना है हमारे पास, यहाँ पे इसका मॉड है अपॉन में मॉड ऑफ b। ओके, मॉड मतलब एडी, क्योंकि हमारे पास हो सकता है क्रॉस आ जाएगा या फिर कैसा हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हो गया पैरेलल के लिए। तो आप क्वेश्चन लिखिए इसमें, पैरेलल लाइन लिखा हूँ, पैरेलल लाइन आपको पहचानना कैसे हो रहा है, पैरेलल लिखिए क्वेश्चन। आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j
प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 2y प्लस 3j प्लस 4k, 2y प्लस 3j प्लस 4k। सेकेंड लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 2y प्लस 4j प्लस 5k, 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स 4i प्लस 6j प्लस 8k। ओके, ये क्वेश्चन तो हमें पहचानना कैसे है, देखो ध्यान से यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है वो इसी का डबल लिखा हुआ है। डबल से मतलब नहीं होता है, हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 म्यू इंटू 2y प्लस 3j प्लस 4k। मतलब कहने का है कि जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल था वही नॉर्मल यहाँ पे मेंशन आ रहा है, केवल यहाँ पे क्या है कि इसमें 2 से मल्टीपल होगा। तो मैं यहाँ पे सेकेंड जो लाइन है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने का मतलब उसको ऐसे लिखता हूँ 2y प्लस 4j प्लस 5k प्लस 2 म्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, इतना करने के बाद में हमें ये समझ में आ गया क्या कि जो हमारे पास सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर a1 क्या है हमारे पास, a1 वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, a2 वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 5k और b वेक्टर क्या है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर निकालना है इक्वल देखो i j k। a2 माइनस a1 दिस माइनस दिस मतलब क्या आएगा 1, 4 माइनस 2 मतलब क्या आएगा 2, 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 2, फिर आएगा 2 3 4। इसका निकालेंगे यहाँ से क्या आएगा i 8 माइनस 6 2 मतलब 2i हो गया, 4 माइनस 4 0 तो प्लस में 0j हो गया, प्लस में 3 माइनस 4 माइनस k यहाँ पर माइनस k। ओके, ये आ गया हमारे पास माइनस में a1 क्रॉस में b। ओके, अब इसका मॉड निकाल लेंगे a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर मतलब क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 आने के बाद में हमें क्या करना है, मॉड ऑफ b चाहिए। मॉड ऑफ b क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 प्लस 16 मतलब क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। SD का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a2 माइनस a1 शॉर्टेस्ट इक्वेशन मेथड पैरेलल है, इसलिए a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b वेक्टर। अब यहाँ फॉर्मूला क्या वैल्यू पुट कर दो, a2 माइनस a1 क्रॉस b क्या है रूट 5 अपॉन में रूट 29 तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई रूट ऑफ 5 बाई 29। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, इसे नोट करने के बाद में आज का जो टॉपिक है ये वहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में, सॉरी इसके बाद कुछ पैरेलल क्वेश्चंस करेंगे और फिर प्लेन करेंगे। ओके, आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। अगर ये लेक्चर में कुछ डाउट आता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू